आज के सेशन में हम बात करेंगे कि 7वें से 9वें महीने के दौरान हमल में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उसकी क्या अहमियत है और कब आपको अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और किस सूरत में आपको घर में ही रहना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि गैर ज़रूरी वजूहात कौन सी हो सकती हैं जिसमें आपको अगर अक्सर बच्चेदानी का इन्फेक्शन रहता है, सर्वाइकल आपको एक्टिव भी है तो आपको दाग लग सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आपको पॉलिप्स हैं या फिर जो बच्चेदानी के मुंह के पास जो रसौलियाँ होती हैं छोटी छोटी, अगर वो हैं तो भी आपको स्पॉट लग सकता है। तीसरे नंबर पे अगर आप अपने हस्बैंड से मिली हैं तो उस सूरत में भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो खतरनाक चीज़ें आ जाती हैं वो है प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन। अगर आपको बताया गया है, जो कि हमल के तीसरे माह से 7वें माह के दरमियान अमूमन बता दिया जाता है कि आपकी आवल नीचे की तरफ है और आपने जोर नहीं लगाना या आपने हैवी वर्क नहीं करना, आपको किसी भी टाइम ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपका पहले से डायग्नोसिस बना हुआ है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको फ़ौरन से अस्पताल जाना है। और अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में दर्द भी हो रहा है तो ये भी आपके लिए खतरनाक है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन, यानी कि आवल जो है वो बच्चेदानी से उस सूरत में अलग हो रही होती है। तो इस सूरत में बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है और औरत की जान भी खतरे में जा सकती है। तो इस सूरत में भी आपको फौरन से हॉस्पिटल जाना है। और इसके अलावा अगर आप 37-38 वीक्स की प्रेगनेंसी तक पहुंच चुकी हैं और आपको थोड़ा बहुत दाग लग रहा है और आपको लेबर पेन्स आ रही हैं तो उसको हम कहते हैं कि शो पॉजिटिव हो गया है, यानी कि सर्विक्स का मोस्टली प्लग जो है वो रिमूव होता है। वो ब्लीडिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 1-2 स्पॉट्स होते हैं। तो उस सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने अपनी असेसमेंट ये करवानी होती है कि आपको आपकी डिलीवरी जो है वो अब कितनी दूर रह गई है और आपको बच्चे वाली दर्दें तो नहीं लग रही। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।